Welcome friends, welcome to this new episode. Today we learn about concepts of conductor and insulator. ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज़ याद रखते हैं हमेशा कि नेचर में जो भी मैटर है, हमारा मैटर जो हम चारों ओर अपने देखते हैं, वो बनता है मॉलिक्यूल से, जानते हैं आप, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। एक एटम में, अगर हम एटम की बात करें तो एक एटम में कुछ ऐसा कुछ होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर जीरो चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। और बाहर एटम के ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो निगेटिव चार्ज होते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही। और जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, सबसे बाहरी ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है वो नेट पॉजिटिवली होता है चार्ज। भाई इसमें न्यूट्रॉन का तो चार्ज जीरो होता है, प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के चलते ये जो न्यूक्लियस है ये नेट पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, या कह लो कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं। लेकिन जो सबसे जो बाहरी जो ऑर्बिटल है, वहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जाती है। सबसे बाहरी ऑर्बिटल जो होता है, वहाँ से वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहरी वाले ऑर्बिटल का, तो वहाँ से ये बहुत दूर हो जाता है। तो इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी वो उतना ही कमज़ोर होता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस और माइनस निगेटिवली चार्ज है ना, तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ये कमज़ोर होता जाता है। तो इसीलिए जो सबसे जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी ऑर्बिट वाला किसी एटम का, वो सबसे वीकली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से। किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन का नंबर होता है। इसीलिए एक एटम जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब प्रोटॉन से तो हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ये बहुत स्ट्रांग फोर्सेस हैं, तो वहाँ पर हम छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं अपने नेचुरल फिनोमिना के लिए, नेचुरल फिनोमिना ओनली। तो क्या होता है कि जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है जनरली वही लूज होते हैं और वही गेन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम से बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कैटायन बनते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बन जाता है। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एटम में और ज़्यादा आ जाते हैं तो एनियन बन जाते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो चार्ज जो होता है किसी मटेरियल पर, जो नेचर में जनरली पाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से ही होता है। इलेक्ट्रॉन चले गए तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा उस एटम पर, और अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो
एनियन बन जाएगा वो एटम, यानी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेचुरल फिनोमिना जो हम लोगों के आसपास सारे होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो फिलॉसफी है वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के चलते ही होता है। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो नेगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर कहीं से आउटर वाले सेल में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिवली चार्ज। ओके, ये बहुत सिंपल फिनोमिना है, इसको मैं बताना चाह रहा था थोड़ा। अब आगे चलते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंडक्टर थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर्स जनरली सारे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, इनमें सब मेटल्स आ जाते हैं। और इंसुलेटर्स में जनरली सारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, है ना, कार्बन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और सारे मेटल्स, लोहा, आयरन कह लो, सिल्वर कह लो, गोल्ड कह लो, ये सब जो हैं मेटल्स वो जनरली कंडक्टर्स होते हैं। कुछ बीच में भी होते हैं जिनको सेमी कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। सुपर कंडक्टर हाईएस्ट कंडक्टर होता है, फिर कंडक्टर होता है, बीच में एक सेमी कंडक्टर आता है, और ये इंसुलेटर होता है जिसको नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं कभी कभी, नॉन कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? ये एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है जिसमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था ना, सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। तो जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं वो जिस मटेरियल के बने होते हैं, जनरली मतलब मेटल्स के, उनमें जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहरी ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी एटम के बने हैं, उस एटम के जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। इतने लूजली हेल्ड होते हैं कि कभी कभी, सभी नहीं, उनमें से कुछ कभी कभी केवल इन्वायरमेंट की थर्मल एनर्जी पाकर भी फ्री हो जाते हैं। केवल इन्वायरमेंट की थर्मल एनर्जी पाकर भी फ्री हो जाते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो उसमें अरबों करोड़ों हैं, लेकिन उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट की एनर्जी पाकर भी फ्री हो जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, मच क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो लगभग फ्री होते ही हैं, थोड़ी एनर्जी पा जाए तो बिना रोक टोक के इधर उधर दौड़ने लगते हैं। यानी ये मूवमेंट जब करते हैं कंडक्टर में तो बिना किसी बहुत रोक टोक के ये मूवमेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन में ही होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन में ही होता है चार्ज, नेगेटिव चार्ज।
तो अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि कंडक्टर में जो चार्ज है वो थोड़ा जल्दी मूव कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर्स हैं। किसी चीज़ को पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज देने का मतलब यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ाओ तो निगेटिव चार्ज हो गया वो मटेरियल, और अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींच लो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉनों का ही तो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर में, उनका मूवमेंट बहुत तेज़ होता है। चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो तेज़ होता है, ज़्यादा उनके बीच में मूवमेंट में ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं आता, ज़्यादा रुकावट नहीं आती। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं, यानी जो ये कंडक्टर्स, इनमें अगर आप चार्ज देते हो तो क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। ये कंडक्टर है और हमने इसको एक निगेटिव चार्ज दिया थोड़ी को देर के लिए। हमने इस पॉइंट से, ये कंडक्टर है, ध्यान में रखना, ये कंडक्टर है, यानी ये किसी मेटल्स का बना हुआ है। इसको हमने यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज दिया इस पॉइंट पर। हमने मान लो यहाँ पर इसको 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे इतनी जगह पे हमने 100 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हमने यहाँ पर उसको चार्ज दिया। अभी तो सरफेस पर दिया, थोड़ा अंदर कहीं दे देते हैं। ये मान लो सॉलिड मेटल है, सॉलिड गोला है अगर, तो कहीं अंदर दे देते हैं यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन, चाहे यहाँ दो चाहे यहाँ दो, हमने इसको दे दिए। एक तरह से हमने इसको निगेटिवली चार्ज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो हमने दे दिए, अब क्या होगा, अब भाई ये इलेक्ट्रॉन आपस में लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स। भाई सिमिलर चार्ज हैं, भागो, अब एक दूसरे से भागना शुरू, एक दूसरे से भागना शुरू, दूर हटना शुरू। लेकिन हमने पहले ही बोला कि मूवमेंट बहुत तेज होता है इनमें इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि कंडक्टर्स में जो चार्ज पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट बहुत तेज होता है। वैसे भी कंडक्टर्स में आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। तो हमने तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिए भाई, अब ये भाग रहे हैं, एक दूसरे पर धक्का लगा रहे हैं कि भाई दूर हट जा, दूर हट जा। अब ये दूर हटने के लिए भागना शुरू करते हैं एक दूसरे से। अब हमने मान लो अंदर भी डाला तो अब भागना शुरू, एक दूसरे से दूर हटना शुरू, भाग रहे हैं एक दूसरे से और दूर भाग रहे हैं। चूँकि उनके वो मूवमेंट तेज होता है और इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं आता, यानी जो चार्ज पार्टिकल हैं एक तरह से वो मूवमेंट के दौरान उनको कोई दिक्कत फील ज़्यादा नहीं होती, उनके बीच में रुकावट नहीं आती। तो वो एक दूसरे से पॉसिबली दूर भागना चाहते हैं, पॉसिबली दूर भागना चाहते हैं। तो सब भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं एक दूसरे से दूर, कि मतलब जितना हो सके हम उतना दूर चले जाएं, क्योंकि उनके बीच में लगातार रिपल्सिव फोर्स कर रहा है। और ये धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन या सारा कह लो चार्ज पार्टिकल सरफेस पर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? बिल्कुल सरफेस पे। एक दूसरे से भागते भागते ये सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर कंडक्टर को कोई चार्ज दो तो वो उसके सरफेस पर आ जाता है। अभी तो हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था, नेगेटिव चार्ज दिया था, 100 इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब मान लो कि हम इससे 100 इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं इस कंडक्टर से, यानी हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। अब हम आपने 100 इलेक्ट्रॉन खींच लिए। देखो पहले कुछ कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये निगेटिव चार्ज समझ में आया कि कैसे सारा चार्ज निगेटिव चार्ज सरफेस पे आ गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा नया चित्र ही बना लेते हैं।
नया फिगर बनाते हैं। अब हमने इससे 100 इलेक्ट्रॉन खींच लिए। मान लो हमने इससे 100 इलेक्ट्रॉन खींचे, ये सॉलिड है, थोड़ी देर के लिए हमने इसके कहीं भीतर से कहीं 100 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो बाकी जगह जो इलेक्ट्रॉन थे, बाकी जगह जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन थे वो पहले ऐसे सॉलिड थे। अब हमने यहाँ से कंडक्टर से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिए इस जगह से, तो इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो बाकी बच्चे इलेक्ट्रॉन जो हैं अब वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई एक तरह से। तो बाकी जगह पर इतनी जगह इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, मान लो कहीं भीतर हमने कहीं से खींच लिए, तो बाकी जगह पर तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और यहाँ ये मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो क्या करेंगे, अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अब फिर धक्का मारना एक दूसरे को शुरू करेंगे, भाई दूर, फिर से अब उतनी जगह खाली हो गई, भाई तू उस जगह पर जा। जैसे यहाँ पे जगह खाली हो गई ना, अब ये लोग एक दूसरे को पसंद तो कर नहीं रहे, बाकी इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपल्सन ही देते हैं ना, एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स। तो ये एक दूसरे से बोलते हैं कि चलो भागो, वो जगह खाली हो गई, जाओ वहाँ जाकर बैठो, जाके भागो। तो फिर एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल तो इस पूरे अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। भाई पहले ये पूरा न्यूट्रल था, एटम था, ये पहले तो न्यूट्रल था, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी 100 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जस्ट उल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा पूरे पर। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का कंसंट्रेशन तो हर जगह सेम नहीं रह गया, तो ये बोलेंगे चल मतलब जाओ, अब वो जगह खाली हो गई, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ऐसा करके वो इलेक्ट्रॉन फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और पूरे ये जो कंडक्टर है, पूरे कंडक्टर के सरफेस पर, पूरे कंडक्टर के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूवमेंट करने का थोड़ा फ्रीडम होता है। अब जस्ट यहाँ पे आओ, इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर ज़्यादातर नॉन मेटल्स के बने होते हैं, जिनमें जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल या आउटर ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होते हैं। इसीलिए जो नॉन कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं वो ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि ये जो कंडक्टर जिस मटेरियल्स के बने होते हैं यानी ज़्यादातर मेटल्स के, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये सब आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह से जानते होंगे। तो पहले यहां पर बस आओ, उसको छोड़ो। आउटर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होते हैं, जम के हेल्ड करते हैं न्यूक्लियस को। तो उनको मूवमेंट की फ्रीडम नहीं होती है, या कह सकते हो कि इंसुलेटर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कहते कि नहीं होते हैं, इंसुलेटर्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो कंडक्टर्स में है जब उसमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटर जो मटेरियल का बना कोई चीज़ है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो आसान नहीं होता है, उनमें हर्डल्स आते हैं। यानी क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं,
जल्दी छूट नहीं पाते अपनी कक्षा से, अपने ऑर्बिट से या सेल से जल्दी छूट नहीं पाते हैं। तो अगर इनको कोई चार्ज दें या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दें, जैसे ये मान लो एक गोला है इंसुलेटर का सॉलिड, जैसे ये था वैसे वो, जैसे यहाँ बनाया था वैसे वहाँ, ये मान लो कार्बन का बना हुआ है। कार्बन जो है वो नॉन कंडक्टिंग में आता है, कार्बन का बना हुआ है। अब इसके हमने भीतर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए 100 इलेक्ट्रॉन, जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ। अब अंदर तो हमने इनके इलेक्ट्रॉन डाल दिए 100, कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारे भागना चाहते हैं वहाँ से कि हम छुड़ा छुड़ा के अब मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएं, लेकिन उनको उतना मौका नहीं मिलता। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को जब हम कोई चार्ज देते हैं तो वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज जो होता है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या जिस कभी कभी होता है कि पर्टिकुलर जगह में ही वो चार्ज रह जाए, जमा रह जाए, और यूनिफॉर्मली इवन डिस्ट्रीब्यूट अंदर भी ना हो पाए, उसके वॉल्यूम में भी ना हो पाए। जबकि कंडक्टर में बहुत फंडा क्लियर है, कंडक्टर में वो चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करता हुआ सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास मूवमेंट करने का पावर है। लेकिन यहाँ कोवैलेंट बॉन्डिंग और ये हर्डल इतना हाई है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में कि ये जो चार्ज होता है वो उस मटेरियल के वॉल्यूम में घुस जाता है और सरफेस पर नहीं आने पाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम में भी चार्ज हो सकता है। तो यहाँ याद रखना, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज वॉल्यूमेट्रिक तौर पर लिया जाता है, जबकि कंडक्टर्स में चार्ज सरफेस पर आ जाता है। तो ये स्पेशल केस होता है, कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज सरफेस पर ही आ जाता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज वॉल्यूमेट्रिक एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट कंडक्टर और इंसुलेटर का, बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका यूज करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। ये दोनों मान लो एक चार्ज बॉडीज हैं, इस बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है और इस बॉडी पर चार्ज निगेटिव है। इसको अर्थ से जोड़ दो और इसको भी अर्थ से जोड़ दो, क्या होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग। यार मेरे पेन की इंक ख़त्म हो गई है, आप लोग यहाँ सोचो, मैं इसमें इंक भरता हूँ, ठीक है। दिमाग लगाओ क्या होगा, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ।
शायद चले। देखो ग्राउंडिंग मतलब अगर किसी कंडक्टर को या किसी नॉन कंडक्टर को अगर वो चार्ज्ड है, उस पर कोई चार्ज है, उसको अर्थ से जोड़ दिया जाए, उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में क्या होता है, देखो अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी है। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी अर्थ को जोड़ी जाती है तो अर्थ से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट शुरू हो जाता है। पॉजिटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट शुरू हो जाता है उस बॉडी की ओर। अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर है उतने ही इक्वल अमाउंट में अर्थ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे। इस पूरी बॉडी का चार्ज जीरो कर देंगे। चार्ज जीरो का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इसको निगेटिव चार्ज मिलकर इसको नल कर देंगे। ये निगेटिव चार्ज बॉडी अगर अर्थ से जोड़ी जाए तो ये निगेटिव चार्ज अगर बॉडी अर्थ से जोड़ी जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉडी के, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं अर्थ की ओर। और ये जब सारे इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना रहे थे वो अब इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते हैं और ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाती है। ये बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाती है। तो ग्राउंडिंग का मतलब है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, किसी बॉडी को अर्थ से टच करा के उसको न्यूट्रल कर देना। ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग। इसको भी आप दिमाग में रखिए। ठीक है, समझ में आ गया ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग और न्यूट्रलाइजेशन। किसी बॉडी को अर्थ से टच करा के उसको न्यूट्रल करना। ठीक है, अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखो हर एटम इस पूरे इन्वायरमेंट में सभी कुछ एटम से बना है और हर एटम बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल से। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस है और न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो है। चार्ज इसका 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलाम, इसका माइनस 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलाम और इसका चार्ज 0 कूलाम। ये हम जानते हैं। अब क्या है कि हर चीज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनी है, तो हर चीज़ का चार्ज भी है हर चीज़ पे। भाई बात यह है कि सारा मटेरियल जब इन्हीं तीनों से बना है तो और इन तीनों पर ये जो चार्ज है ये इनका एक फंडामेंटल क्वालिटी है, नेचर ने बनाया है। तो चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि अगर कहीं प्रोटॉन है तो उसका चार्ज हमेशा रहेगा प्लस, और कहीं इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज उसका माइनस हमेशा रहेगा। चार्ज ख़त्म नहीं होता है। जैसे इस बॉडी का चार्ज, अभी तुमने एग्जाम्पल में देखा था ना कि ये न्यूट्रल होकर चार्ज बॉडी का जीरो हुआ,
तो चार्ज जीरो नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो भी अभी भी है इस बॉडी पर, और ये निगेटिव चार्ज आ गया एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को मिला के न्यूट्रल हुआ है, जीरो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस बॉडी पर चार्ज ही नहीं है। भाई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफ़र होते हैं। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं तो ये चार्ज न्यूट्रल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें चार्ज है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड हो गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर बैलेंस होता है। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वालिटी है। चार्ज कहीं गायब नहीं होता है, चार्ज रहता है, बस वो ट्रांसफ़र होता है। किसी मटेरियल पर चार्ज आता है और फिर उससे चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के चलते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन आर गोइंग। और न्यूक्लियस में ये पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज हमेशा रहता है। तो इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज रहेगा, ये रूल है। क्योंकि अगर सारा यूनिवर्स इन चीज़ों से अगर जो मटेरियल है हमारा, उनके ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं और ये इनके फंडामेंटल क्वालिटीज़ हैं, तो मटेरियल होगा तो ये निश्चित अमाउंट में ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये चार्ज भी होगा। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल यहीं बताते हैं। आपने अल्फ़ा बीटा गामा ये सब पढ़ा है, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन ये सब पढ़े हैं ना आपने, थोड़ा बहुत तो आइडिया ही है। अगर आपने मतलब 10th में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया है। बीटा चार्ज नेगेटिव होता है, बीटा को ऐसे लिखते हैं, ये बताता है चार्ज। तो देखो न्यूक्लियस में बीटा कैसे निकलता है। बीटा निकलने के लिए एक बीटा का निकलना कैसे होता है दिखा रहे हैं। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में और बीटा में, बीटा पार्टिकल। पहले ऐसे लिख देते हैं ऐसे, और कुछ एनर्जी होती है, एनर्जी न्यूट्रिनो के तौर पे निकलती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है जीरो, हम यहाँ सिर्फ चार्ज लिखेंगे। न्यूट्रॉन मतलब लिखने का तरीका अलग चीज़ है, ज़्यादातर ये नंबर्स होता है, यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर टाइप का, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ चार्ज से आपको समझा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है जीरो, मतलब ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, जब बीटा जब रेडिएशन होता है, बीटा निकलता है, बीटा पार्टिकल जब निकलता है, तो बीटा पार्टिकल कैसे निकलता है, अंदर जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में बदल जाता है, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। ये भी होता है, हाँ ये भी होता है, न्यूक्लियस में ये भी होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंजिंग है, बदलते रहते हैं आपस में, चेंजिंग, डायनेमिक चेंजिंग। ये न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में, प्रोटॉन का चार्ज +1 अगर आप देखो तो, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट होता है। और बीटा का चार्ज -1, बीटा एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस से निकलता है। बाकी जो नेचुरल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो ऑर्बिट में पाए जाते हैं सेल में, लेकिन बीटा जो इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा पार्टिकल, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, बट इसका जो ओरिजिन है यानी जहाँ से पैदा होता है वो ऑर्बिट नहीं, वो न्यूक्लियस से पैदा होता है, वो एकदम न्यूक्लियस से पैदा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के एटम में, ये तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो बीटा इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से पाया जाता है, बीटा पार्टिकल। तो इस पर चार्ज होता है -1।
तो देखो जब न्यूट्रॉन भी जब मतलब जब बीटा को का इमेशन करता है, बीटा को जब निकालता है, तो जब प्रोटॉन और बीटा में बदलता है ना, और ये है एनर्जी न्यूट्रिनो, एक तरह से इस पर चार्ज होता है 0, मोटे शब्दों में। तो देखो यहाँ पर चार्ज बैलेंस होता है, ये 0, तो ये चार्ज और ये चार्ज अगर एक दूसरे को बैलेंस करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा, तो इस तरफ भी 0 आया, इस तरफ भी 0 आया, 0 मतलब न्यूट्रल। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस और प्लस Cl माइनस, और हमारा बना नमक NaCl। ये तो पूरा मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल है। ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल जो बना वो न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल बना, इस पर टोटल चार्ज 0। ये ना कैटायन है ना एनियन है, कोई आयन नहीं है, इसका टोटल चार्ज 0। इधर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। और ये क्लोराइड, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये एनियन है, तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यही इलेक्ट्रॉन के इक्वल प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के इक्वल मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और चूँकि ये पहले तो ये Na होगा, केवल सोडियम एटम होगा, वो न्यूट्रल होगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर ये चार्ज आ गया। और ये पहले जो क्लोरीन एटम है, पहले ये न्यूट्रल होगा, जब उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एनियन बन गया, तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर दोनों को अगर देखो तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ये चार्ज, तो इधर भी आ गया 0। यानी चार्ज कंजर्वेशन लॉ रिएक्शन में भी फॉलो होता है। ऐसे ही होता है ना। मैं ये रिएक्शन गलत लिख रहा हूँ। ये लो, ये देखो, ये भी एक नेचुरल मतलब एक केमिकल रिएक्शन है। ये बेरियम आयन है, इस पर 2+ चार्ज है। 2+ चार्ज मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भाग गए, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ये एक कैटाइन है, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज है, और एक क्लोरीन एटम पर 1 माइनस चार्ज, तो 2 क्लोरीन एटम पर 2 माइनस चार्ज। चूँकि यहाँ पर ये एनियन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और ये तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर टोटल चार्ज होता है 0, ये सब आप जानते हो। तो ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यानी यहाँ भी चार्ज हो गया नेट 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद चार्ज का टोटल अमाउंट कंजर्व रहता है, उतना ही अमाउंट रहेगा जितना बाद में। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पर बेसिस पर, है ना, इसी बेसिस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। देखो, अभी चूँकि हमने एक टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, ये एक टॉपिक है जो आगे आएगा, ये नहीं पढ़ा है, तो अभी हम केवल बहुत बेसिक एग्जाम्पल देंगे। दो बहुत बेसिक एग्जाम्पल मतलब, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल का मतलब है कि जैसे हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए,
ज़्यादा वैरायटी नहीं ला रहे हैं। ये दोनों कंडक्टर हैं, ये दोनों कंडक्टर हैं और आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल इन शेप एंड मटेरियल। मतलब मान लो दोनों बने हैं सोने के, शुद्ध सोने के, और दोनों का साइज सेम है, जितना मटेरियल इसमें गोल्ड लगा है उतना ही इसमें लगा है, दोनों एकदम सेम है। ठीक, इस पर हमने दे दिया प्लस क्यू चार्ज। इस गोले को, जो ये गोल्ड का जो ये कंडक्टर है गोला टाइप का, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। फिर हमने इन दोनों को टच करा दिया ऐसे, और टच करा के फिर अलग कर दिया। क्या होगा? शुरुआत में हमने इसको कोई चार्ज नहीं दिया था, जीरो था चार्ज। तो टच कराने से पहले, टच कराने से पहले, यह टच कराने से पहले, टचिंग, बिफोर टचिंग, और यह है आफ्टर टचिंग। हम ज़्यादा कुछ अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक तरीके से समझ रहे हैं। बिफोर टचिंग इस पर चार्ज Q था, इस पर चार्ज 0 था, तो टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। तो बिफोर टचिंग इस पर चार्ज Q प्लस Q, और इस पर चार्ज 0 यानी टोटल चार्ज प्लस Q। आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग भी चार्ज कितना रहना चाहिए? इतना ही रहना चाहिए। आफ्टर टचिंग भी चार्ज इतना ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन लॉ, जो चार्ज दोनों मिला के पहले था, बाद में टच कराने पर भी कंबाइंड चार्ज उतना ही होगा। मान लो टच कराने के बाद, मान लो टच कराने के बाद इस पर चार्ज आ जाए Q1 और इस पर चार्ज आ जाए Q2, तो Q1 प्लस Q2 यानी टच कराने के बाद टोटल चार्ज Q1 और Q2, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ 0 है तो जाहिर सी बात है दोनों में प्लस ही चार्ज रहेगा, तो Q1 प्लस Q2 इसके इक्वल ही होगा। टच कराने से पहले ये चार्ज था Q, इस पर था 0, हमने टच करा दिया, फिर अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो मान लो इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, टच कराने के बाद तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू होगा हमारा पहले का चार्ज, टोटल मिला के पहले का चार्ज, Q प्लस 0 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और सिंस दे आर आइडेंटिकल, बिल्कुल हर तरीके से आइडेंटिकल हैं, तो ये मान लेते हैं कि दोनों में चार्ज इक्वल इक्वल बट गया, यानी Q1 प्लस Q2। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 2Q1 या कह लो 2Q2 इक्वल टू Q, यानी Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q/2, यानी टच कराने के बाद चार्ज Q/2 बट जाएगा, आधा आधा। लेकिन ये तभी है जब आइडेंटिकल हैं, साइज में, मटेरियल में, हर किसी में। लेकिन मेन फंडा ये है क्या? Q1 प्लस Q2 टच कराने के बाद अगर चार्ज है तो पहले कितना टोटल मिला के चार्ज था उसके इक्वल, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज के चलते। ये तो बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल था, समझ में आया? थोड़ा इसको चेंज करते हैं और समझाने के लिए आपको। हमने इसको चार्ज दे दिया मान लो 100 कूलाम, और इस गोले को हमने चार्ज दे दिया -20 कूलाम। ध्यान देना, दोनों आइडेंटिकल हैं, गोल्ड के बने हैं, साइज है, सब कुछ सेम है, ठीक है।
हमने पहले, अब यहाँ पर ये Q1 Q2 थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, हाँ जस्ट हमने अब इसको दिया 100 कूलाम चार्ज, उसको दिया -20 कूलाम चार्ज। अब हम दोनों को टच कराते हैं और टच करा के अलग रख देंगे, ऐसे टच कराएंगे और टच करा के फिर अलग रख देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो, बिफोर टचिंग और ये आफ्टर टचिंग, है ना। तो बिफोर टचिंग टोटल जो चार्ज है दोनों को मिला के कितना है, 100 कूलाम -20 कूलाम यानी 80 कूलाम। भाई इस पर +100 है, इस पर -100 है, तो टचिंग के पहले टोटल चार्ज दोनों को मिला के कितना था, इतना 80 कूलाम, जो कि इसका +20 और ये -20 न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज कंजर्व रहेगा। अब हमने इसको टच करा दिया और अलग रख दिया। टच कराने के बाद मान लो चार्ज Q1 और Q2 हो जाता है, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2। हालांकि ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्लियरली के साथ सॉल्व होती हैं, लेकिन उससे बचने के लिए हमने आइडेंटिकल साइज में, मटेरियल में सब कुछ लेकर एग्जाम्पल इसीलिए हमने दिया है। तो टच कराने के बाद मान लो इस पर चार्ज आ जाए Q1, इस पर चार्ज आ जाए Q2। तो सिंस ये सब आइडेंटिकल है दोनों एक तरह से, तो इस पर चार्ज मान लो Q, तो ये Q1 = Q2 थोड़ी देर के लिए मान लो Q, यानी इक्वल चार्ज। तो आफ्टर टचिंग टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q + Q, यानी इसका चार्ज और इसका चार्ज। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज लॉ कि टचिंग के पहले टोटल कंबाइंड चार्ज, टचिंग के बाद भी टोटल कंबाइंड चार्ज। तो टचिंग के बाद टोटल कंबाइंड चार्ज है 2Q और टचिंग के पहले टोटल चार्ज था +80 कूलाम, यानी 2Q = 80 कूलाम, यानी Q = 40 कूलाम, वो भी प्लस का। यानी अगर हम टच करके दोनों को छोड़ देंगे तो दोनों पर 40 कूलाम का चार्ज आ जाएगा, +40 इस पर, +40 उस पर, दोनों पर +40 कूलाम +40 कूलाम का इक्वल चार्ज आ जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, रिएक्शन के पहले चार्ज = रिएक्शन के बाद चार्ज टोटल। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। अभी तो चार्ज दोनों ऐसे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, गोल्ड के बने हैं, साइज भी सेम है। ये बात हमेशा याद रखो अभी फ़िलहाल, जब तक कि हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। आइडेंटिकल हैं, दोनों मटेरियल सेम है, यानी अगर गोल्ड है तो दोनों गोल्ड के बने हैं और दोनों के साइज भी इक्वल है। ठीक, अब देखो हमने क्या किया कि इसको पहले देखो, पहले चार्ज ऐसे थे, दोनों पहले चार्ज ऐसे थे। अब हमने क्या किया कि दोनों, इसको पहले ग्राउंड कर दिया, इसको पहले हमने ज़मीन से छुआया एक बार, इसको हमने अर्थ से छुआया, हो गया। फिर हमने अर्थ से इसको डिस्कनेक्ट किया, ध्यान देना। डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने इसको इससे टच कराया। जरा देखो क्या होता है। तो बिफोर टचिंग और आफ्टर टचिंग,
बिफोर टचिंग टोटल चार्ज 100 कूलाम -20 कूलाम यानी +80 कूलाम। आफ्टर टचिंग के पहले, टचिंग के पहले क्या हुआ, टचिंग के पहले तो हमने इस वाले जो ये चार्ज है -20 कूलाम जिस पर चार्ज था, ये जो कंडक्टर है या गोला है, इसको पहले हमने अर्थ से छुआ दिया, अर्थिंग दे दी, तो ग्राउंड कर दिया एक तरह से। पहले जब हमने ग्राउंड किया तो ये जो -20 कूलाम यानी इलेक्ट्रॉन यानी इस पर ज़्यादा है, तभी तो माइनस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन अर्थ की ओर भागना शुरू कर देंगे और सब -20 कूलाम जो चार्ज है यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन वो अर्थ में चले जाएंगे और ये हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल होते ही अब इस पर चार्ज हो जाएगा 0 कूलाम। ठीक, हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब अब ये 0 कूलाम पर पूरा गोला आ गया और अब हमने इसको और इसको टच करा दिया। ध्यान देना बहुत, ये अलग बात हो गई अब, क्योंकि यहाँ पर -20 एक्सेस कूलाम अर्थ में भी चला गया, यानी अर्थ भी पिक्चर में आ गई। लेकिन जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो अब ये गोले नए रूप में आ गए। देखो अर्थिंग शुरू हो गई, मतलब ग्राउंडिंग शुरू है। पहले क्या था, पहले नेट तो ये ड्रामा चल रहा था, अभी हमने एक गोले को अर्थिंग दे दी, पहले ग्राउंड कर दिया और ग्राउंड करने के बाद जब वो न्यूट्रल हो गया तो हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कंडीशन हमारी ये आ गई। अब टच कराते हैं तो अब फिर से बिफोर टचिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन बिफोर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग, तो नया पिक्चर हमारा ये बन गया। अब नेट चार्ज कितना हो गया, 100 कूलाम प्लस का। अब टच हुआ तो मान लो इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2। डिस्कनेक्ट करने के बाद टच कराएंगे तो इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, तो नेट चार्ज हुआ Q1 प्लस Q2, लेकिन आइडेंटिकल हैं तो इस पर चार्ज Q1 और Q2 इक्वल होंगे, यानी टोटल चार्ज टच करने के बाद होगा 2Q और 2Q इक्वल टू 100, क्योंकि पिक्चर बदल गई तो Q इक्वल टू +50 कूलाम। एक पर 50 कूलाम चार्ज आ गए। शुरू में ध्यान है ना, शुरू में -20 कूलाम था, शुरू में नेट चार्ज जो था वो +80 कूलाम था, लेकिन ये हमने इसको जैसे ही अर्थ पर एक को लगा दिया पहले, तो इसका तो -20 कूलाम अर्थ में चला गया। कंजर्वेशन अभी भी चल रहा है, वो बस अर्थ में चला गया और इसको टोटल को कर दिया न्यूट्रल। तो और बाद में जब हमने डिस्कनेक्ट किया तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पर चार्ज आ गया हमारा 0 कूलाम। अब पिक्चर बदल गई। अब टोटल दोनों को देखो तो दोनों कितना कूलाम का नेट है, नेट कितना कूलाम चार्ज दोनों को मिला के 100 कूलाम। अब जब टच करा के छोड़ेंगे तो इस पर मान लो चार्ज Q1 Q2 अलग अलग है, लेकिन ये आइडेंटिकल है, मटेरियल और साइज सब में सेम है, तो ये Q1 Q2 मतलब इक्वल, यानी Q1 इक्वल टू Q2 यानी Q यानी इक्वल चार्ज में बटेगा, तो दोनों चार्ज मिलाकर 100 कूलाम होगा, तो एक पर चार्ज होगा 50 कूलाम। अब नई पिक्चर जनरेट हो गई। देखो अभी इसको हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। अब नई पिक्चर जो आई वो 50 कूलाम और +50 कूलाम। अब हमने इसको फिर अर्थिंग दे दिया, फिर ग्राउंड कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर +50 कूलाम है अब की बार चार्ज, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, कमी है, तभी पॉजिटिव चार्ज आया। तो जैसे ही हम अर्थ देना शुरू करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक पर भागना शुरू कर देते हैं, इस बॉडी पर, इस गोले पर अर्थ से निकल के भागना शुरू कर देंगे और तब तक भागेंगे जब तक नेट ये निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन से आएगा
वो -50 कूलाम ना हो जाए। तो ये -50 कूलाम अर्थ से चार्ज आएगा और ये +50 कूलाम को नलीफाई करके यहाँ फिर से इसको न्यूट्रल कर देगा। ग्राउंडिंग का मतलब ही होता है न्यूट्रल कर देना। तो जैसे ही इसको न्यूट्रल कर दिया, अब डिस्कनेक्ट करेंगे तो पिक्चर बन गई टोटल ये हमारी, एक बचा 50 कूलाम, एक बचा 0 कूलाम। अब जब दोनों को टच करा के छोड़ेंगे तो चार्ज जो है बाद में भी नेट 50 कूलाम ही रहेगा, लेकिन साइज और ये सब हमने इक्वल लिया है तो ये मानेंगे कि आधा आधा चार्ज दोनों में बट जाएगा। तो टच करा के जब छोड़ेंगे, टच के पहले का कंडीशन अब ये आ गया, और टच कराएंगे तो एक पर 25 कूलाम और दूसरे पर भी +25 कूलाम चार्ज रह जाएगा। जब टच करा के छोड़ेंगे यही चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि ये 0 है। कॉन्सेप्ट समझ में आया चार्ज कंजर्वेशन लॉ का? चलो, हमको लगता है ये सब आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।